हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने द टाइगर एंड द डियर इस पोएम को पूरा किया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखने जा रहे हैं। द टाइगर एंड द डियर जो अरविंदो की पोएम है, जो हमने कल ही कंप्लीट की है, उसके प्रश्नोत्तर को देखें आप। 5 प्रश्नोत्तर हैं इसके, किस प्रकार से देखें। पहला प्रश्न, द विंड हवा स्लिप्ड सरकी थ्रू द लीव्स पत्तियों से, एज इफ मानो की, एफ्रिड ये भयभीत है, हवा भी डरी हुई है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, इट्स वॉइस इसकी आवाज, एंड नॉइज और शोर ऑफ इट्स स्टेप्स इसके कदमों का, पर्टब वादित कर दे विचलित कर दे, द पिटीलेस स्प्लेंडर दया विहीन भव्यता को, एक्सप्लेन व्याख्या करो, हुज वॉइस किसकी आवाज, एंड नॉइज और शोर ऑफ स्टेप्स कदमों का, पर्टर्ब विचलित करता है, द ग्रेंजर भव्यता को। देखिए आंसर हेयर, यहाँ द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ इन लाइनों में कवि टॉकिंग कर रहा है, बात कर रहा है, अबाउट द वॉइस आवाज के बारे में, एंड द नॉइज और शोर के बारे में, ऑफ द विंड विंड की आवाज और शोर के बारे में बात कर रहा है। इट इज ब्लोइंग हवा जो है वो बह रही है, सॉफ्टली कोमलता पूर्वक, इफ इट ब्लोज हार्ड यदि ये तेजी से बहती है, इफ यदि, इट यह, ब्लोज बहती है, हार्ड तेजी से, कठोरता पूर्वक मतलब तेज गति के साथ, तो इट विल डिस्टर्ब तो ये डिस्टर्ब कर देगी, बाधित कर देगी, विचलित कर देगी, द प्लान योजना ऑफ द क्रूअल टाइगर निर्दयी बाघ की। द टाइगर इज सो हॉरिबल टाइगर जो है वो इतना भयानक है, दैट की, इवन द विंड की जो विंड है, हवा है, वो भी, डज नॉट डेयर साहस नहीं करती है, टू कम आने का, बिफोर हिम उसके सामने। टाइगर इतना खतरनाक है कि हवा भी उसके सामने आने की कोशिश नहीं करती है। द विंड हवा, स्टॉप्स रुकती है, इवन ब्रीदिंग हवा जो है वो रोक लेती है, इवन ब्रीदिंग अपनी सांसों को भी, यानी हवा का भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है कि हवा भी अपनी सांसों को रोक लेती है। वैन जब सांसों को रोक लेती है का मतलब अपने साउंड को रोक लेती है। वैन जब, इट फ्लोज जब यह बहती है, ओवर द टाइगर के ऊपर से। ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। डेस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, द माइल्ड हार्मलेस कोमल नुकसान न पहुंचने वाली सुंदरता को नष्ट कर दिया गया, बाय द स्ट्रॉन्ग मजबूत, क्रूअल निर्दयी, ब्यूटी के द्वारा सुंदरता के द्वारा, इन नेचर प्रकृति में, यानी कि क्रूर सुंदरता के द्वारा कमजोर सुंदरता को नष्ट कर दिया गया। एक्सप्लेन द लाइन इस लाइन की व्याख्या कीजिए। देयर इज ड्यूलिटी होती है, दो अर्थ होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, इन नेचर प्रकृति में डबल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं। टाइगर इज ब्रूट टाइगर जो है वो ब्रूट है, निर्दयी है, ब्लडी खून खराबे पूर्ण है, एंड क्रूअल और बड़ा ही निर्दयी है। ब्रूट घातक है, खून खराबे पूर्ण है और निर्दयी है। वाइल जबकि, द डियर इज स्प्लेंडेड जबकि डियर जो है भव्य है, हिरण जो है भव्य है, एंड माइल्ड और कोमल है। द टाइगर किल्स टाइगर मारता है, द डियर हिरण को। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, नेचर प्रकृति, किल्स नेचर इटसेल्फ प्रकृति मारती है प्रकृति को स्वयं, यानी प्रकृति ही स्वयं अपनी प्रकृति का नाश करती है। द पोएट ऑल्सो सजेस्ट कभी यहां पर यह भी बताता है, क्या बताता है, ऑल्सो सजेस्ट द पॉइंट ये बिंदु बताता है, ऑफ मीक एंड स्ट्रॉन्ग का, मीक और स्ट्रॉन्ग का, पॉइंट ऑफ मीक एंड स्ट्रॉन्ग, जो मीक और, ये लाइन में थोड़ी मिस्टेक लगती है मुझे, एक मिनट दोबारा देखें। द पोइट ऑल्सो सजेस्ट कभी यहां पर बताता है, द पॉइंट बिंदु या बात, ऑफ मीक एंड स्ट्रॉन्ग मीक के बीच में, यानी कि सीधे साधे के बीच में, और स्ट्रॉन्ग के बीच में संबंध होता है, फिर यहाँ फुल स्टॉप आएगा। स्ट्रॉन्ग डोमिनेट्स स्ट्रॉन्ग जो होता है यानी शक्तिशाली जो होता है वो आधिपत्य करता है, दमन करता है, शासन करता है, अधिकार जमा लेता है मीक के ऊपर, इन द वर्ल्ड
इन द वर्ल्ड, संसार में। तीसरा प्रश्न देखें, विच एक्सप्रेशन, कौन सी अभिव्यक्ति, इन द पोयम, कविता में, कौन सी अभिव्यक्ति कविता के अंदर रिवील्स करती है, प्रकट करती है द ऑप्टिमिस्टिक मूड, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी मनोस्थिति ऑफ द पोइट, कवि की। वो कौन सी अभिव्यक्ति है कविता में जो प्रकट करती है कवि के आशावादी मनोस्थिति को, यानी वे बातें कौन कौन सी हैं जो कवि ये बताती है कि कवि आशावादी है इस कविता में। देखें द लाइन, ये जो लाइन आती है, द माइटी पैरिश, शक्तिशाली नष्ट होते हैं, इन देयर माइट, अपनी शक्ति में, द स्लेन, जो जिसकी हत्या की गई है वो सरवाइव करता है, जीता है, सर्वाइव्स, ऐसा लगेगा इसमें मिस्टेक है, सर्वाइव्स द स्लेयर, हत्यारे से, जो हत्या करने वाला है उसके ऊपर जीत पाता है, एक्सप्रेसेस, ये लाइन बताती है पोइट्स ऑप्टिमिज्म, कवि के आशावाद को, दोज, वे लोग, हु हार्म, जो नुकसान पहुंचाते हैं, अदर्स, अन्य को, विल बी डेस्ट्रॉयड, पैसिव वॉइस है मॉडल वाला, विल बी डेस्ट्रॉयड, उन्हें नष्ट किया जाएगा, लाइक द मैमोथ, मैमोथ के द्वारा, यानी कि मैमोथ के समान, सॉरी, यानी बड़े हाथी की तरह, जिस प्रकार बड़े हाथी जो एशिया में अपनी धाक जमाते थे, जो नष्ट हो गए समय के साथ, उनकी शक्ति समाप्त हो गई, इस प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी समाप्त हो जाएंगे। द ब्लडी विल मीट, हत्यारे पाएंगे देयर एंड, अपना अंत, इन ब्लड, खून में, अर्थात हत्यारों को अंत में खून ही प्राप्त होगा। द माइल्ड, और जो कोमल है, निर्दोष हैं, शैल रिमेन, वो रहेंगे, टिल द एंड, अंत तक, वो अंत तक रहेंगे। हाउ वुड यू रिलेट, हाउ वुड यू रिलेट, तुम कैसे रिलेट करोगे, कैसे वर्णन करोगे, द किलिंग, हत्या का, आप कैसे वर्णन करोगे हत्या का, ऑफ द इनोसेंट डियर, निर्दोष हिरण के, आप कैसे वर्णन करोगे निर्दोष हिरण का, बाय द टाइगर, उसकी निर्दोष हिरण की जो हत्या की जाती है, बाय द टाइगर, टाइगर के द्वारा, विद द हेल्दी वैल्यूज। दोबारा देखें प्रश्न को, हाउ वुड यू रिलेट, आप कैसे वर्णन करेंगे, द किलिंग ऑफ द इनोसेंट डियर, हत्या का, जो इनोसेंट डियर की हत्या की जाती है, बाय द टाइगर, टाइगर के द्वारा, विद द हेल्दी वैल्यूज, मूल्यवान स्वस्थ मूल्यों के साथ, ऑफ लाइफ, जीवन के जो उचित मूल्य होते हैं उनके साथ कैसे आप इस चीज का वर्णन करेंगे जो टाइगर के द्वारा हत्या की गई डियर की, बाय द क्रुअल्टी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और क्रुअल्टी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की जो निर्दयता है उसके द्वारा, और द मेटेरियलिस्टिक माइंड, और जो भौतिकवादी मनोस्थिति है उसके द्वारा, अर्थात वर्तमान में जिस प्रकार का जीवन हमारे द्वारा जिया जा रहा है उस प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके आप क्या तर्कसंगत ठहरा सकते हैं कि एक टाइगर के द्वारा हिरण को मारा गया है। व्हाट इंस्पायरिंग मैसेज, क्या प्रेरक संदेश, डज द पोएम कन्वे, कविता प्रदान करती है, किस प्रकार का संदेश कविता प्रदान करती है। आगे देखें इस आंसर को, द पोइट हैज यूज्ड, कवि इस्तेमाल कर चुका है, टू सिंबल्स, दो प्रतीक, इन द पोएम, कविता में कवि ने दो प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, द टाइगर एंड द डियर, जो टाइगर है और डियर है, जो बाघ है और हिरण है, शो, बताते हैं, हाउ, कैसे, द स्ट्रॉन्ग, कैसे मजबूत जो होता है वो डोमिनेट करता है, शक्तिशाली जो होता है वो डोमिनेट करता है, एंड डिस्ट्रॉय करता है, डोमिनेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है द वीक, कमजोर को, शक्तिशाली जो होते हैं वो कैसे कमजोर को नियंत्रण करते हैं। द सेम इज ट्रू, यही सत्य है, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इतिहास के बारे में। स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशंस, मजबूत सभ्यताएं डिस्ट्रॉय करती है वीक सिविलाइजेशन, कमजोर सभ्यताओं को। टुडे, आज, लाइक टाइगर, और आज टाइगर की तरह, द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है, इस किलिंग, वो मार रही है, द हेल्दी वैल्यूज, स्वस्थ मूल्यों को, ऑफ लाइफ, जीवन के, आज जीवन के स्वस्थ मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है आधुनिक सभ्यता के द्वारा। लव, प्रेम, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट की जा चुकी है, इन प्लेस ऑफ दैम, और उनके स्थान पर, वी हैव इविल्स, हम आज रखते हैं बुराई, लाइक द सेल्फिशनेस,
आज हमारे अंदर क्रूअल्टी आ गई है, निर्दयता आ गई है, एंड सेल्फिशनेस और निर्दयी और स्वार्थपन आ गया है। द पोएम इज ए डायडेक्टिक पोएम, ये कविता एक उपदेशात्मक पोएम है। इट गिव्स अस, यह हमको देती है एन इंस्पायरिंग मैसेज, एक आदेश, एक प्रेरणादायक संदेश देती है हमको। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, सफरिंग आर नॉट इटर्नल, जो सफरिंग है, कष्ट है, पीड़ा है, आर नॉट इटर्नल, वो अलौकिक नहीं है। इवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, लाइफ कैन बी एंजॉयड, जीवन को आनंद लिया जा सकता है, मृत्यु के बाद भी जीवन का आनंद लिया जा सकता है अच्छे कर्म करके, ये कहा जा सकता है यहाँ पर। दो, यद्यपि, द इविल सीम्स, यद्यपि जो बुराई है, सीम्स लगती है, टू बी विनिंग, जीतती हुई, इन द बिगिनिंग, हालांकि जो बुराई है, ऐसा कई बार प्रतीक होता है कि बुराई जीत रही है और अच्छाई हार रही है। इट इज गुड, ये अच्छा है, दैट, और ये, लेकिन ये अच्छाई है, दैट सर्वाइव्स, जो जीतती है। द इविल कम्स टू एन एंड, बुराई का अंत होता है, वाइल, जबकि, द गुड लिव्स ऑन, जबकि अच्छाई जीती रहती है। इस प्रकार से 4 प्रश्न पूरे होते हैं। आखिरी प्रश्न है इस पोएम का, जरा देखें आप इसको। द पोइट हैज प्रेजेंटेड, कवि प्रस्तुत कर चुका है, अ बैलेंस पिक्चर, एक संतुलित तस्वीर, ऑफ नेचर, प्रकृति की, कवि प्रकृति की एक संतुलित तस्वीर प्रस्तुत कर चुका है। वेयर, जहां, बोथ, नेक्टर, जहां पर दोनों चीज आवश्यक होती है, नेक्टर भी, अमृत भी, एंड पॉइजन, और जहर भी, आर इक्वली एसेंशियल, समान रूप से आवश्यक होते हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व के लिए। जस्टिफाई देयर सिग्निफिकेंस, इन बात को का महत्व न्यायोचित ठहराइए, यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि कवि ने इस पोयम में एक ऐसा चित्रण किया है कि संसार में अमृत भी आवश्यक है और जहर भी आवश्यक है। देखते हैं द पोयम, यह कविता, द टाइगर एंड द डियर, ये जो कविता है टाइगर एंड द डियर, रिप्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है, द बैलेंस पिक्चर, एक संतुलित तस्वीर, ऑफ नेचर, प्रकृति की। देयर इज ए ड्यूलिटी इन नेचर, प्रकृति में एक डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, ड्यूलिटी, द्विआर्थी पाई जाती है, यानी डबल स्टैंडर्ड होता है प्रकृति के अंदर। नेचर इज बोथ, प्रकृति दोनों होती है, पीसफुल भी होती है, शांतिपूर्ण भी होती है, एंड हॉरिफिक, और भयानक भी होती है। इन नेचर, प्रकृति में, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, गुड, अच्छाई, एंड इविल, और बुराई, इनोसेंस, निर्दोषता, एंड क्रुअल्टी, और निर्दयता, नेक्टर एंड पॉइजन, नेक्टर, जहर भी अमृत भी देख सकते हैं और जहर भी देख सकते हैं। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर, दीज थिंग्स, ये चीजें पॉइंट आउट करती हैं, बताती हैं, द कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स, विरोधाभासी पक्ष, ऑफ नेचर, प्रकृति का। ये चीजें बताती है कि प्रकृति के अंदर एक विरोधाभास पाया जाता है। द टाइगर इज ब्रूट, टाइगर ब्रूट होता है, घातक होता है। वाइल, जबकि, द डियर इज इनोसेंट, जबकि हिरण जो होता है वो इनोसेंस होता है, निर्दोष होता है। इन द पोयम, कविता में, द टाइगर एंड द डियर, ये जो कविता है टाइगर एंड द डियर, ये कविता रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, द ड्यूलिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की के डबल स्टैंडर्ड को, ड्यूलिटी को। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, DUA और आएगा यहाँ पर, ये क्योंकि ये नोट्स चेकआउट नहीं हो पाए थे एक बार, इसलिए आप लोग इसको डाउटफुल ना रखें और देखें, इसको बाद में करेक्ट करा दिया जाएगा आपको। ड्यूलिटी आप भी कर सकते हैं यहाँ पर, जब आप उसको पढ़ने के लिए काम में ले रहे हैं तो। ड्यूलिटी, DU, ये स्पेलिंग आपको यहाँ मिलेगी, ये रही। ऐसे नेक्टर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, नेक्टर, ओ आता है, जबकि यहाँ पर ए है, लेकिन मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है कुछ मिस्टेक्स को, क्योंकि अभी वो इतनी मैटर नहीं करती, इसलिए। आगे देखें हम, दे आर द, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, है ना। दे आर द सिंबल्स, ये प्रतीक होते हैं, ये दोनों चीजें, टाइगर और डियर प्रतीक हैं, ऑफ नेचर्स परपिचुएशन, प्रकृति की निरंतरता के, और कंटिन्यूटी, परपिचुएशन और कंटिन्यूटी एक ही शब्द, दोनों सिमिलर वर्ड है। कंटिन्यूटी, निरंतरता को, यानी बताते हैं दोनों कि प्रकृति में सब कुछ निरंतर चलता रहता है। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट, यह बहुत जाना पहचाना तथ्य है कि, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट, यह जाना पहचाना तथ्य है कि, लाइफ कम्स, जीवन आता है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, अर्थात हमारा जीवन 2 लोकों में है, इस लौकिक व्यवस्था में, इस लोक में भी है, और उस अलौकिक व्यवस्था में, अर्थात उस लोक में भी है। इसीलिए इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट, इसीलिए यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि द टाइगर किल्स, कि टाइगर मारता है, द डियर को, लेकिन इट इज द यूनिवर्सल लॉ,
यह एक सार्वभौमिक नियम है ऑफ नेचर, प्रकृति का, कि जो आया है उसको संसार में से एक दिन जाना ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आता है वो जाता है। एज ए समिंग अप, सारांश रूप में, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है, विदाउट अ पिंच ऑफ डाउट, बिना संदेह के, बिना एक चिकोटी भर संदेह, एक चुटकी भर संदेह के कहा जा सकता है, दैट की बोथ डियर एंड टाइगर आर नेसेसरी, के संसार में टाइगर और डियर दोनों ही नेसेसरी, अर्थात अच्छा और बुरा दोनों ही आवश्यक है। रावण होगा तभी राम होंगे और कंस होगा जब भी कृष्ण होंगे, इसलिए अच्छा और बुरा दोनों ही संसार के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से बहुत अच्छी पोएम थी ये, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर थे इसके, हमने देखे, आप अच्छे से स्टडी करें। आज के लिए इतना ही, कल हम 10वीं पोएम पढ़ेंगे, जो कि अभी 27 जून को जो एग्जाम लगने वाली है 12th क्लास के स्टूडेंट की, जो लास्ट सेशन से स्टडी कर रहे थे, उनके लिए पोएम ठीक से पढ़नी है हमको, एक बहुत अच्छे से टाइम देकर के उस पोएम को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।